हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्र एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 का पार्ट 3, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो दोस्तों, आज का पार्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की। आज हम उन्हें रिवाइज करेंगे एक एक करके, जो हमारे पास कीवर्ड के रूप में है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हार्ड। तो हार्ड क्या थे हमारे पास, हार्ड हम किसे बोलते थे, जिसे हम इजिली कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, राइट, कैन नॉट कॉम्प्रेस। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ऐसे ही दूसरा हमारे पास क्या था, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल किसे कहते थे हम, इनसोल्यूबल कहते थे जो पानी में नहीं घुलता है, राइट। तो जो पानी में नहीं घुलता है, राइट, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, राइट दोस्तों। ऐसे हमारे पास अब तीसरा क्या आता है, तीसरा यहाँ पे आता है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या था, चमक, राइट। तो आपको पता होगा कि लस्टर का मतलब क्या था, चमक। जो चीज़ें चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लस्टर। शाइनी भी कहते हैं इसे, राइट, शाइनी। ठीक है। ऐसे हमारे पास अब अगला क्या आता है, अगला हमारे पास आता है मटेरियल। मटेरियल हम किसे कहते हैं, मटेरियल हम कैसे हैं, किसी भी चीज़ को जिसको हम यूज़ करते हैं, राइट, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल। मेटल्स किसे कहते हैं, मेटल्स कहते हैं हम किसे, जो चीज़ें हैवी होती हैं और वो शाइनी होती हैं, राइट। हैवी यानी कि हार्ड और शाइनी होती हैं, राइट। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ देखी होगी मेटल की, आपने देखा होगा, कॉपर देख लो आप, जिंक देख लो आप, लोहा देख लो आप, कांसा देख लो आप, जिसे ब्रास भी कहते हैं, राइट। आप कुछ भी देख लीजिए, मेटल्स हमेशा हैवी होती हैं और वो शाइनी होती हैं, राइट। तो ऐसे हमने क्या पढ़ा था, ओपेक। ओपेक किसे कहते हैं, जिसके आर पार बिल्कुल भी ना देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, ओपेक। रफ किसे कहते हैं, अगला है हमारे पास रफ। रफ किसे कहते हैं, जो हमारे पास हार्ड हो, राइट, जो हमारे पास हार्ड हो, राइट, उसे क्या कहते हैं, रफ सरफेस कहते हैं। जो खुरदुरा हो, जिसे जिसमें जो है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें जो है घसी, जिसे घिसावट कहते हैं, राइट, वो ज़्यादा हो, राइट, तो उसे क्या कहते हैं, रफ है ये चीज़, राइट। सोल्यूबल किसे कहते हैं, सोल्यूबल जो पानी में घुल जाए उसे क्या कहते हैं, सोल्यूबल, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं, जिसमें से हमें आर पार तो दिखता है पर कंप्लीट नहीं दिखता, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। और लास्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, जिसके हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ये थे हमारे कीवर्ड दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हमारे पास समरी है। तो समरी में बेसिकली वो हमें बताता है कि हमने इस लेसन में पढ़ा क्या क्या है। तो चलो देख लेते हैं एक बार सारे की सारे समरी। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, कि जो हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे वैरायटी के मिलकर बने होते हैं, जो कि सही बात है। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। It is also possible that an object could be made of a single material or of many materials, different types of material। कि जो हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे बड़े नंबर में है, राइट। और जो उसने ये भी बोला हुआ है कि जो मटेरियल है उससे एक ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल भी यूज हो सकते हैं, राइट। तो ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब कि एक दूसरे के लिए सच है और दूसरा पहले के लिए सच है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आप जो है लोहे से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पर अगर आप जो है पैन है, जैसे पैन में लकड़ी का इस्तेमाल भी होता है, लोहे का इस्तेमाल भी होता है, राइट, दो चीज़ें हैं। पर अब जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनमें सिर्फ लोहे का ही यूज़ होता है, राइट। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका इनसाइड है कोई, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोहे का ही बनता है, राइट, उसमें कोई लकड़ी वकड़ी यूज़ नहीं होती। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जो इसीलिए उसने बताया हुआ है कि जो मटेरियल है वो सिंगल भी यूज़ हो सकता है और वो डिफरेंट भी यूज़ हो सकता है, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है हमारे चारों ओर, ठीक है। अगली समरी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये भी बात सही है कि जितने भी हमारे पास अलग अलग मटेरियल है सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। पर एक में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी हो सभी मटेरियल्स में। कई तैरते हैं तो कई नहीं तैरते, कई हैवी हैं तो कई हैवी नहीं है, राइट। तो अलग अलग सबकी प्रॉपर्टी है। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस while अदर आर नॉट। Some are rough, some are smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some are soft.
तो ये भी उसने क्या कहा है कि कुछ मटेरियल हमारे पास शाइनी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ बहुत स्मूथ होते हैं, स्मूथ मतलब मुलायम, राइट। ऐसे उसने कहा है कि कुछ हार्ड होते हैं जो कठोर होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं, राइट। तो अलग अलग मटेरियल्स की जो उनकी फीलिंग होती है वो अलग अलग होती है। जब आप उन्हें टच करते हो तो उस फीलिंग को कहते हैं फीलिंगनेस, राइट। कि कई चीज़ें आपको रफ महसूस होती हैं, खुरदुरी महसूस होती हैं, कई आपको बहुत सॉफ्ट महसूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेत या बजरी उठाते हो तो वो बहुत रफ फील होती है, राइट। उसी की जगह मैं आपको अगर आपको सिल्क का कपड़ा दे दूँ तो वो बहुत मुलायम महसूस होता है, राइट। तो वो उनकी प्रॉपर्टी है। अगली समरी हमारे पास क्या है, सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर इनसोल्यूबल। तो ये भी बात सही है कि कुछ मटेरियल्स हमारे पास सोल्यूबल हैं वाटर में, कुछ नहीं है सोल्यूबल, तो उनको इनसोल्यूबल बोलते हैं, जो है उन्हें सोल्यूबल बोलते हैं। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, सम मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर सच एज वुड मेटल्स आर ओपेक, सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट। कि ये भी बात सही है कि कुछ मटेरियल हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे ग्लास हो गया, जबकि कुछ हमारे पास ओपेक होते हैं जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया। पर कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी कि जिनके हम आर पार देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते, राइट। अगली हमारे पास समरी क्या है, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। कि जो हमारे पास मटेरियल हैं बेसिकली हम उन्हें कैसे ग्रुप करते हैं, या तो हम उनको सिमिलैरिटी के आधार पर ग्रुप करते हैं, जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में लास्ट में किराने की दुकान का एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए हमेशा मटेरियल्स को एक सिमिलर प्रॉपर्टी में, जो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है उस आधार पर उसे ग्रुपिंग कर देते हैं, राइट। और लास्ट हमारे पास क्या है, थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। कि जो चीज़ें हैं उन्हें ग्रुप क्यों करते हैं, उन्हें ग्रुप इसलिए करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसान लाइफ करने के लिए हम उन्हें ग्रुपिंग करते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल पार्ट 2 में दिया हुआ है। और अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 2 तो प्लीज़ पहले पार्ट 2 देखिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। कि आपने 5 चीज़ें बतानी है जो लकड़ी से बनती है। ये तो बहुत ईजी है, आप बना सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल बेड लिख सकते हो आप, टेबल लिख सकते हो आप, और आप चेयर लिख सकते हो, और अगले 2 आप खुद लिखोगे दोस्तों, ठीक है। सारे आंसर मुझे नहीं बताने आपको, वरना आपको आदत पड़ जाएगी इजी काम करने की। सिलेक्ट दोज। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। क्या आपको वो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो शाइन करते हैं। तो मैं ग्रीन कलर से वो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो शाइन करते हैं, जो नहीं होंगे सेलेक्ट इसका मतलब वो शाइन नहीं करते। ग्लास बाउल शाइन करता है कि नहीं करता, आप बताएं। प्लास्टिक टॉय शाइन करता है कि नहीं करता, नहीं करता। ग्लास बाउल शाइन करता है कि नहीं करता, करता है। स्टील स्पून, स्टील का जो चम्मच होता है वो शाइन करता है कि नहीं करता है, करता है, बिल्कुल करता है। कॉटन शाइन करता है, कॉटन शर्ट नहीं करते, राइट। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास शाइन करती हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या लिखा हुआ है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। कि आपको जो है मैच करने ऑब्जेक्ट, ये जो टेबल में दिए हुए हैं यहाँ पे, और जिस मटेरियल से वो बन सकते हैं। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। कि आपको ये भी याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा चीज़ों से भी मिलकर बन सकता है, राइट। गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। कि जो गिवन मटेरियल है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को बनाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो चलो ठीक है फिर। अब सबसे पहले बुक किस चीज़ से मिलकर बनती है, पेपर से, राइट। तो ये हमने बुक का क्लियर कर दिया। दूसरा टम्बलर क्या था हमारे पास, जिसको हम थर्मस भी बोलते हैं। तो थर्मस किस चीज़ से मिलकर बनता है हमारे पास, थर्मस हमारे पास मिलकर बनता है ग्लास से, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे चला गया, ठीक है। तीसरा है चेयर किस चीज़ से बनती है हमारे पास, नेचुरल सी बात है वुड से बनेगी। टॉय जो है हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, प्लास्टिक, राइट। और लास्ट में क्या है हमारे पास, शूज़। कि जो हमारे जूते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, जूते बनते हैं हमारे लेदर से मिलकर, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3rd क्वेश्चन का। अब 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 4th क्वेश्चन में उसने क्या बोला, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। कि आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है बिलो वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम इसको भी कर लेते हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। कि वो कह रहा है पत्थर के तो आप आर पार देख सकते हो पर ग्लास के आप आर पार नहीं देख सकते। क्या ये सच है कि झूठ है, झूठ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। कि वो कह रहा है कि नोटबुक में तो लस्टर होती है, यानी कि नोटबुक शाइनी होती है, पर जो इरेजर होती है, रबड़ होती है, उसमें शाइनी नहीं होती। क्या ये सच है कि झूठ, ये झूठ है। नोटबुक में कहाँ शाइन होती है बताओ, ऐसे इन्होंने पता नहीं कौन सी नोटबुक बना दी। चॉक डिजोल्व इन वाटर। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जब हमने पार्ट 2 पढ़ा था तो उसमें हमने करा हुआ है कि चाक क्या डिजोल्व होता है पानी में, नहीं होता है। तो ये भी फॉल्स है।
अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, कि जो एक लकड़ी का पीस होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। क्या ये सच है कि झूठ है? ये सच है, ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये कह रहा है कि चीनी पानी में नहीं घुलती। अब ये चीनी पानी में नहीं घुलेगी तो फिर नींबू पानी कैसे पियेंगे हम? तो ये फॉल्स है। ऑयल मिक्स विद वाटर, अब ये कह रहा है कि ऑयल मिक्स होता है पानी में। क्या ये सच है कि झूठ है? ये झूठ है, तो ये क्या है? फॉल्स। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, की जो रेत है वो पानी में सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि जब उसे घोलते हो आप तो वो दिखती तो ऐसे है कि घुल गई, पर थोड़ी देर बाद सारे के सारे रेत पानी के नीचे बैठ जाती है। क्या ये सच है कि झूठ है? ये सच है, तो ये आ जाएगा ट्रू। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, की जो सिरका है ये भी हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, घुलता है पानी में कि नहीं घुलता है? तो घुल जाता है वो, तो ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सब ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, कि आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल दिए हुए हैं। ग्रुप देम एज, अब आपको इनको ग्रुप करना है। ग्रुप किस चीज़ में करना है? राउंड शेप एंड अदर शेप, कि राउंड शेप और अदर शेप में सबसे पहले ग्रुप करना है, और दूसरा ग्रुप आपको करना है ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, यानी कि किस चीज़ को हम खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते। तो चलो करते हैं फिर इसको। सबसे पहले राउंड शेप, राउंड शेप, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी नॉन राउंड, नॉन राउंड। ठीक है दोस्तों, तो राउंड शेप में हमारे पास क्या आता है? वाटर हमारा राउंड शेप का होता है? नहीं। ठीक है ना। बास्केटबॉल राउंड शेप की होती है? यस, तो यहाँ पे आ जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है। ऑरेंज हमारा राउंड शेप में होता है? यस, और यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है। फिर शुगर हमारे राउंड शेप की होती है? नहीं। ग्लोब हमारा राउंड शेप का होता है? यस, तो यहाँ पे ग्लोब भी आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है एप्पल। एप्पल हमारा राउंड शेप का होता है? यस, तो यहाँ पे एप्पल भी आ जाएगा हमारा। उसके बाद होगा अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर क्या होता है? जिसपे हम जो है अर्थ की पिच बनाते हैं पूरी की पूरी, यानी कि जो धरती है वो गोल होती है, राइट, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा? राउंड शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EARTHEN, अर्थन पिक्चर। अब नॉन राउंड में हमारे पास क्या क्या आ गया? नॉन राउंड में हमारे पास आ गया बेसिकली वाटर और शुगर, ये हमारे पास आ गए दो नॉन राउंड शेप। अब हमने उसको, अब उसने हमारे को एक क्वेश्चन और पूछा है, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, तो हम इसको रब कर लेते हैं। अब हम इनको ग्रुप करेंगे किस चीज़ में? ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। तो ईटेबल और नॉन ईटेबल को क्या कहते हैं? ये भी आपने पढ़ा हुआ है पिछले पिछले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, कि जिस चीज़ को हम खा सकते हो उसे क्या बोलते हैं? एडिबल। जिसको नहीं खा सकते उसे बोलते हैं नॉन एडिबल, राइट। तो यहाँ पे उसने सिंपल भाषा का यूज़ करा, तो हम भी वही लिखते हैं कि ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स, राइट। तो अब सबसे पहले देखते हैं वाटर ईटेबल है कि नहीं है। है, बिल्कुल है, वाटर को हम ईट करते हैं। बास्केटबॉल नहीं है। ऑरेंज है। उसके बाद शुगर है। उसके बाद हमारे पास ग्लोब नहीं। उसके बाद एप्पल, यस, एन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, राइट। अर्थन पिक्चर, नो। तो नॉन ईटेबल में हमारे पास क्या क्या आ गया? बास्केटबॉल आ गए, बी बॉल का मतलब है दोस्तों बास्केटबॉल, ठीक है। उसके बाद आ गया ग्लोब। उसके बाद आ गया हमारे पास क्या? अर्थन पिक्चर, अर्थन पिक्चर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला हुआ है? लिस्ट ऑल आइटम्स यू नो दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ़ दे फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। कि आप जो है लिस्ट बना लीजिए हर एक चीज़ की जो पानी में तैरती हैं, और फिर उनको देखें कि क्या वो ऑयल और केरोसिन ऑयल में तैरती हैं। केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, जो कि हमारे को राशन डिपो की दुकान से मिलता है। और ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, ये है क्या है? ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है, राइट, जो कि आपको अपनी स्कूल की मदद से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप घर पे करोगे तो घर पे आपके घर वाले आपका एक्सपेरिमेंट बना देंगे, क्योंकि वो कहेंगे पहले तेल इतना महंगा हो गया और हम तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, आ जाओ हम तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या लिखा है? फाइंड द ओड वन बट ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि आपको जो अलग चीज़ है, उसने हमारे को ग्रुप दिए हुए हैं अलग अलग चीज़ों के, राइट। इनमें उस ग्रुप में जो सबसे अलग चीज़ है उसको हमको ढूंढ के बताना है।
तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले हम पहले वाला पढ़ते हैं। तो पहले वाले में उसने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो अब देखो आप, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो अगर मैं देखूं गौर से, तो चेयर भी लकड़ी की बनी होती है, बेड भी लकड़ी का बना होता है, टेबल भी लकड़ी का बना होता है, और कपबोर्ड भी लकड़ी का बना होता है। बेबी अलग है, बेबी एक ह्यूमन बीइंग है, राइट, जिसको माँ बाप से बनता है बेबी, राइट। तो बेबी एक लिविंग चीज़ है, तो इसमें अलग क्या हो गया, बेबी। वाई? बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग, इट्स अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, राइट। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या देख रहा है वो, रोज, जैस्मीन, पोर्ट, मैरीगोल्ड, लोटस। अब ऐसे ही आप देखो, रोज भी फूल होता है, जैस्मीन भी फूल होता है, मैरीगोल्ड भी फूल होता है, लोटस भी फूल होता है, पर बोट फूल नहीं होता। तो इसमें अलग क्या आ गया हमारे पास, बोट। बोट क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और वो मटेरियल है, राइट। बाकी जबकि बाकी अदर्स क्या है, फ्लावर्स हैं वो, राइट दोस्तों। तो इसलिए वो अलग है। अब अगला पढ़ते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। अब फिर से देखें आप, एल्युमिनियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, यानी कि सारे के सारे धातु है। पर सैंड तो मिट्टी होगी ना, तो इसमें अलग क्या आ गया हमारे पास, सैंड। ठीक है, सैंड जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल, क्योंकि बाकी सारी मेटल है हमारे पास, राइट। अब हमारे पास एक और है, वो भी कर लेते हैं, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। अब आप देखें यहाँ पे, शुगर भी हमारे पास जो है क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉल्ट भी हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में होता है, कॉपर सल्फेट भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये सारे के सारे क्या है, मिनरल्स हैं, राइट। शुगर हमारे पास मिनरल है, सॉल्ट हमारे पास मिनरल है, कॉपर सल्फेट हमारे पास मिनरल है, सैंड तो मिट्टी है ना, तो सैंड हमारे पास यहाँ पे भी अलग आ गया कि सैंड जो है ये हमारे पास, बाकी सारे क्या है, क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल है, और सैंड क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है। सबसे पहला आंसर तो ये है, और दूसरा हमारे पास ये है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनका हम यूज़ करते हैं लैब में, राइट, उनको हम जर्नल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, राइट, और वो एक मिनरल्स के रूप में देखे जाते हैं। पर सैंड को थोड़ा ना मिनरल्स के रूप में देखते हैं, सैंड को थोड़ा ना खाते हैं हम, तो इसलिए वो अलग है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, जो कि हमारा फिनिश हो चुका है एक्सरसाइज के साथ ही। और अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचती है, जो कि है सजेस्टेड एक्टिविटी। ये मैं आपको हर बार कराता हूँ अपने हर एक लेसन के चैप्टर में, पर आपकी मर्जी है कंप्लीटली आपने करना है कि नहीं करना है। तो ये जो सा हमारे पास पहला सजेस्टेड एक्टिविटी है, उसमें उसने क्या कहा हुआ है कि आप अपने घर में एक टेबल लीजिए, आपने पढ़ना है ये सारा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप, उसने लिखा हुआ है कि आप अपने घर में एक टेबल लीजिए, और टेबल पे बहुत सारा सामान रख दीजिए, राइट। और फिर अपने दोस्तों को बुलाएं अपने साथ, और अपने दोस्तों को बुला के उन्हें कहें कि आप जो है मैक्सिमम कितनी चीज़ें देख सकते हो, और फिर उन्हें सपोज दैट 10 सेकंड दें, और 10 सेकंड बाद उन्हें कमरे में भेज के कहें कि अब आप जितनी भी चीज़ें आप याद रख सकते हो उन्हें पेपर पे लिखो। ठीक है, फिर ऐसे ही आप हर एक दोस्त को कहोगे, बाद बाद में आप क्या कहोगे कि आप सिर्फ वो चीज़ें लिखो जो लकड़ी की बनी हुई है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे चीज़ को, राइट। अब दूसरे में वो क्या बोल रहा है, दूसरे में वो आपसे बोल रहा है कि आपको जो है लार्ज कलेक्शन मटेरियल का बनाना है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अनुसार सॉर्ट आउट करना है, ग्रुप करना है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, सोलिबिलिटी इन वाटर, या फिर अदर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको आपको सॉर्ट करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आप जो है, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर 2 में, कि आप अभी आपने सिर्फ ग्रुपिंग करना सीखा है मटेरियल्स के, राइट। फिर अभी आपने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मटेरियल्स की, पर बाद में आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, जैसे मटेरियल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट। फिर आप ऐसे ऐसे करके अलग अलग ग्रुप पढ़ोगे, अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ोगे मटेरियल्स की, जो कि आपको काम आएगा। तो इसलिए उसने कहा है कि आप जो है ग्रुपिंग करो सारे मटेरियल्स के अलग अलग तरीके से। तो मैं अगेन उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट पता लग गया है, अब वो भी एक्सरसाइज के साथ, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।